अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरमान ख़ान वज़ीर का सलाम कबूल कीजिएगा। नंदारा टीवी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स MPA ज़रीन ज़िया मरवत। काफ़ी मुश्किल से टाइम मिला और काफ़ी जो है हमने इनको कॉल्स की, बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है इनकी। बलाखिर जो है हम 2 दफ़ा इनकी इस्लामाबाद भी गए हुए थे, लेकिन टाइम इनको नहीं मिला तो मुलाकात नहीं हुई। आज जो है लकी मरवत आई हुई हैं सैनौरंग अपने सिटी, तो टाइम मिल गया है। तो मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा कीमती टाइम है और रात का वक्त है, टाइम निकाल के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नंदारा टीवी में हम आपको खुशामदीद भी कहते हैं। थैंक यू। मैडम आप थोड़ा सा हम सियासी माहौल में बात करते हैं। यहाँ पे MPA भी रह चुकी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ हो गए हैं, कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अपने तरक्याती कामों के बारे में बताइएगा, अपने टेन्योर में आपने कितने तरक्याती काम यहाँ पे किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके नंदारा टीवी के वसात से मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ। जहाँ तक आपने उसमें तरक्याती काम के बारे में पूछा है, तो मैं तो थी रिज़र्व सीट्स पे, लेकिन जितना भी 5 साल में मेरी हुकूमत में मैंने तकरीबन ये 3 करोड़ का, जो सामने गंडी चौक का रोड है आपने देखा होगा, ये है 3 करोड़ का गंडी खान खेल से नार मुजफ़्फ़र खान तक, ये मैंने 3 करोड़ का किया। ठीक। उसके अलावा मैंने ये जो गर्ल्स कॉलेज सौदात नार साहिबदाद है जी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम में PA बनी, उसके बाद डिडक्ट चेयरपर्सन बनी, तो इसका जब मैंने विज़िट किया तो ये तकरीबन इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था और रनिंग कंडीशन में भी नहीं था। तकरीबन इसके 61 लाख रुपीस मैंने मंजूर करवाए और उसके बाद इसका जितना भी इनकम्प्लीट टाइम था 1 मंथ्स, क्योंकि आगे सेमेस्टर शुरू होने वाला था, तो मैं चाह रही थी कि मेरे हल्के की बच्चियों के लिए ये यहाँ पे ये फैसिलिटी और ये स्टार्ट हो जाए। तो जितना भी इससे पहले कॉन्ट्रैक्टर था वो काम छोड़ के गया था और इसमें ना बिजली थी ना पानी था, तो वो मैंने सारा इसका कंप्लीट करवाया 1 महीने की शॉर्ट नोटिस पे और इसको सेमेस्टर के लिए स्टार्ट करवाया। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें तकरीबन 1500 से 2000 बच्चियाँ यहाँ पे ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल कर रहे। इसके बाद जब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, सराय नवरंग हॉस्पिटल था। सही। तो सराय नवरंग हॉस्पिटल मेरे दौर से बना पहले था, ठीक है, उससे जब MP की हुकूमत थी उस वक्त बना था। लेकिन आपने पुराना हॉस्पिटल देखा था, पुराने हॉस्पिटल में जब मैंने वहाँ पे विज़िट किया और वहाँ पे मैंने ख़वातीन की कंडीशन देखी, हालत देखी और हेल्थ की हालत देखी, तो उसी वक्त मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, इसको शिफ्ट होना चाहिए। और इस हॉस्पिटल को मैंने तकरीबन अगले दिन शॉर्ट नोटिस पे 1 दिन में शिफ्ट करवाया और उसको एक्टिव करवाया। फिर उसी हॉस्पिटल में मैंने उसके लिए फ़ंड मंजूर करवाया, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बनवाया और तकरीबन उस हॉस्पिटल को मैंने D कैटेगरी में करवाया। D कैटेगरी का ये मतलब है कि जब आप C कैटेगरी में, जब आप C कैटेगरी में करवाते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके तमाम डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये तमाम डॉक्टर्स अवेलेबल हुए, नर्सेस अवेलेबल हुई। इसके अलावा मैंने 6 करोड़ रुपए मैंने वाटर एंड सैनिटेशन में मैंने लगाए। अच्छा। जो मुझे 6 करोड़ फ़ंड मिला था, क्योंकि पहले साल हमें फ़ंड नहीं मिला। सही। फिर उसके बाद दूसरे साल हमें 2 करोड़ मिला, फिर उस तीसरे साल हमें फिर 2 करोड़ मिला और चौथे साल हमें 2 करोड़, ये हमें 6 करोड़ फ़ंड मिला था वाटर सैनिटेशन में। तो ये मैंने लगाया, लेकिन ये मैंने पूरे ज़िले में लगाया। अच्छा जी। जिसमें मेरे गांव, जो मेरा गंडी यूनियन कौंसिल है, उसमें मैंने बहुत सारे वाटर सैनिटेशन के काम किए। सराय नवरंग में तो अभी जो बल्दियात था, फ़ंड कुछ रुका हुआ था, क्योंकि मैं MPA नहीं रही, फिर फ़ंड रुक गया, तो वो फिर आखिर में रिलीज़ हुआ, अप्रूवल हो चुके थे, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हो चुकी थी। तो वो अभी ये जो परेड कला है, पितावी कला है, साथ सराय नौरंग है, आगे अमीनाबाद है, कोट की हाथी खान है, इसके अभी ये बल्दियात के से मैंने पहले इफ्तिताह किया, ये काम अभी कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा मैंने वेटरनिटी हॉस्पिटल करवाया नार मुजफ़्फ़र खान में। अच्छा जी। और मैंने एक सिलाई सेंटर करवाया UC गंडी खान खेल में। अभी भी माशाल्लाह वहाँ पे बच्चियाँ बहुत काम कर रही हैं और काफ़ी
और उसमें जो नौकरी है उनको दी गई है। इसके अलावा मैंने ये मुस्लिम बाग का रोड करवाया, तो ये मैंने एमेंडार फंड से किया था, जो डिस्ट्रिक्ट एमेंडार फंड होता है तो उससे करवाया था, लेकिन ये तकरीबन कम था, सारा पूरा नहीं बना था क्योंकि फंड इतना था। और साथ मैंने नौरंग तहसील ग्राउंड करवाए, जो आजकल बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, सारा कराते हैं, तो ये तहसील में ग्राउंड नहीं था, स्पोर्ट्स तहसील में ये ग्राउंड कराया। इसके अलावा मैंने 5 स्कूल किए, ठीक है। तो जितना इस तरह जितने मेरे से होता रहा, लेकिन जो ये तो मैंने आपको 2 मिनट में बताया लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। ये जब आप करते हैं एक एक फाइल के पीछे जब आप जाते हैं और इसमें हर्डल्स बहुत आते हैं, तो हर यूँ नहीं होता क्योंकि हमारे आवाम सादा है, वो समझते हैं बस आप मैडम सिर्फ आप कॉल कर दे काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सही बात। अंदर से बहुत मुश्किलात होती हैं। 2 मिनट में आपने इतनी सारी तरक्याती काम जो हैं अपने नाज़रीन को बता दी हैं, लेकिन अभी जो हालिया बलदियाती इंतखाबात में हमने कैंपेन को देखा, मैं दीगर कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, वो यही बोलते थे कि हुक्मरान पार्टी ने नौरंग में क्या किया है। हमने तकरीबन हर उम्मीदवार से ये सुना है, लेकिन माशाल्लाह मुझे पता चला कि आपने बहुत सारे काम किए हैं और कुछ इस तरह कुछ ऐसे भी होंगे कि आप स्किप किए होंगे, आपको याद भी नहीं होंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम आपने किया हुआ है। आइंदा इंतखाबात में जिस तरह अभी बलदियाती इंतखाबात हुआ है, पहले इस पे आते हैं बलदियाती इंतखाबात में। मैडम आप थोड़ा मुझे यहाँ पे ये बता दें कि यहाँ पे आपका कैंडिडेट था, बदकिस्मती से वो हार गया, इसके क्या वजूहात हो सकते हैं? आपने काम भी बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, आपका वोट बैंक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, शिकस्त की वजूहात क्या हो सकती हैं? पहले तो आपके इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगी। पहले जो आपने कहा कि लोग, उसका सवाल का बेज़रा जवाब दो कि आपने कहा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे लक्की में कोई काम नहीं हुआ। तो हमारे अवाम बहुत सादे हैं और इतने सादे भी नहीं है, अपने लिए बेहतर समझते हैं लेकिन दूसरों के लिए सादे। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये कहते हैं पीटीआई ने काम नहीं किया। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इससे पहले स्कूलों में हाज़िरी होती थी? कभी नहीं होती थी। जितने पीटीआई ने टीचर्स भर्ती किए क्या वो थे? नहीं थे। जितने पीटीआई ने डॉक्टर्स भर्ती किए क्या वो थे? आज किसी हॉस्पिटल में आप जाएं, डॉक्टर नहीं बैठा, किसी स्कूल में जाएं, टीचर नहीं बैठा। एजुकेशन, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई और मैं एमपीए बनी, जब मैंने टाउन सिटी का लकी टाउन का विज़िट किया, तो आप यकीन करिए एक टीचर या एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास कोई वो नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, फैक्स नहीं था, फ़ोन नहीं था, कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। आज पीटीआई के गवर्नमेंट ने वो तमाम दफ्तरों के हालत बेहतर हुए, उनको एक्सेस दे दिया। पहले तो एक फैक्स नहीं हो सकता था, एक बिजली का निज़ाम नहीं हो सकता, अब तो सोलर उनको दे दिया गया। कम से कम वो ऑफिशियली काम तो सारे हो रहे हैं ना। जहाँ तक ये सारे पीटीआई के, ये पूरे सूबे में हुआ है, सिर्फ लकी में नहीं, पूरी। लेकिन मैं इन अवाम से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये अवाम तो गिला करते हैं, लेकिन इस अवाम ने यहाँ से इन तीनों हलकों से क्या पीटीआई को इलेक्ट किया था 2013 में? मैं 2013 की बात कर रही हूँ। 2013 में पीटीआई को इलेक्ट नहीं किया था, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट ने फिर भी इनके लिए काम किया। पीटीआई गवर्नमेंट ने जो इतने एहसास प्रोग्राम के थ्रू इनको कितना ये जो फैसिलिटेट कर रहे हैं अवाम, फिर इसके साथ जो हेल्थ कार्ड, क्या पीटीआई और इमरान खान ने क्या कभी सोचा है कि नहीं मैंने हेल्थ कार्ड पूरे सूबे को नहीं देने, क्योंकि इसमें तो जमीयत के लोग भी है, इसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी है, इसमें PMN के लोग भी हैं, लेकिन लीडर वो है जो वो सिर्फ आवाम के लिए सोचते हैं। इमरान खान की अगर बात करें तो वो पूरे आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये जो हेल्थ कार्ड, एक बीमारी आपके घर में आती है, आपके हेल्थ कार्ड में 10 लाख रुपए पड़े, आपका एक ऑपरेशन मुफ्त हो रहा है, आप उन चीज़ों को देखें। वो जो पहले पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो ड्रोन्स होते थे, जो नेटो सप्लाई जाती थी और आपके सारे रोड ख़राब करते थे, आज आप वो देखें कि आपके मुल्क में कितना अमन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी उससे बहुत बेहतर है। अब आती हूँ आपके इस जवाब के बारे में कि हमने क्या वजह हुई। देखिए, सबसे पहले तो वजह ये हुई कि मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं समझती हूं कि हम हारे नहीं, हम जीते।
क्योंकि यहाँ हर तहसील पे जो इलेक्शन हुए, लकी मरवत की मैं बात कर रही हूँ, सराय नवरंग तहसील पे यहाँ पे 2 बड़ पार्टियों का अलायंस था। हम अकेले लड़े। अब अकेले हिसाब से हमने 9 साढ़े 9 हज़ार वोट लिए। तो उस हिसाब से अगर 2 पार्टी इत्तेहाद करते हैं, अगर हमारा भी कोई इत्तेहाद होता तो फिर हम जीत रहे होते। दूसरी बात, जिस पार्टी ने इत्तेहाद किया यहाँ पे, वो भी तो पीटीआई के फंड, पीटीआई ने काम किए थे, पीटीआई ने उनको फंड दिया था, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने किसी और के साथ इत्तेहाद कर लिया। नहीं तो ये सीट पीटीआई का था, बल्कि ये नहीं, तीनों सीट पीटीआई में थे। तो ये हमारे साथ, एक तो इसकी मेन वजह ये भी थी कि कुछ ऐसे इश्यूज बन गए। दूसरी जो मेन था कि इलेक्शन बड़े देर से अनाउंस हुआ, डमाडोल था होना है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो जो फैसला आना था। और तीसरी बात ये है जो मैं अपनी पार्टी को भी कहना चाहती हूँ, आगे इलेक्शन आ रहा है 2023, कि हमारी पार्टी में थोड़े से जो फैसले होते हैं वो लेट होते हैं टिकटों के हवाले से। तो मैं आपके नंदारा टीवी के वसात से भी ये कहूँगी कि हमारी पार्टी को ये जो टिकटों की चीज़ें हैं, इनको ज़रा टाइम पे इनको इसका फैसला करना चाहिए, ताकि कैंपेन के लिए बंदा क्लियर हो, कैंडिडेट क्लियर हो, वो अपना माइंड बना सके कि मैंने कैंपेन कब स्टार्ट करना है। आपने देखा कि बाकी पार्टियों ने 1 महीना पहले टिकटें अनाउंस किए, हमारे 20 दिन थे। तो हमारा तो टिकट नहीं था, लोगों ने कैंपेन शुरू किया था। तो ये मेन ये इशू